Hello everyone, welcome to the class number 55 of the chapter Programming using C। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे और एक प्रोग्राम। तो आज का हमारा प्रोग्राम है राइट ए सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट वैल्यूज फ्रॉम यूजर फॉर ए 2x2 मैट्रिक्स यूजिंग टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे यूज करके हमें यूजर से क्या करना है, मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज को एज ए इनपुट लेना है और उसको हमें प्रिंट करना है उस पर्टिकुलर 2x2 मैट्रिक्स में। हमने जो भी वैल्यू एज ए इनपुट यूजर से लिया उसको एज ए मैट्रिक्स के फॉर्म में हमें यूजर को एज ए आउटपुट प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए हमें लिखना है प्रोग्राम। तो पहले इसको एल्गोरिथम के थ्रू स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट करते हैं आसान तरीके से समझने के लिए। ओके, तो फर्स्ट स्टेप है बिगिन। उसके बाद हमें क्या करना है, 2x2 मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग टू डायमेंशनल एरे। तो टू डायमेंशनल एरे क्या है, पहले इसको थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं। वन डायमेंशनल एरे हम किस तरह के एरे को बोलते हैं, जिस तरह के एरे में हम एक ही साइज को डिफाइन करते हैं उस तरह के एरे को बोलते हैं वन डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे में हम दो ठो साइज को डिफाइन करते हैं, टू डिफरेंट साइजेस यूज करते हैं। ओके, तो वन डायमेंशनल एरे में हम यूज करते हैं एक साइज, टू डायमेंशनल एरे में हम यूज करते हैं दो अलग अलग साइजेस। ओके, तो हम डिक्लेयर करेंगे एक टू डायमेंशनल एरे। ओके, तो टू डायमेंशनल एरे जो डिक्लेयर करेंगे, सपोज मैंने दोनों ही डायमेंशन या फिर दोनों ही साइज कितना दिया, 2 and 2। ओके, इसका मतलब क्या कि टू डायमेंशनल एरे में जो फर्स्ट साइज है उसको हम यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ रो। जैसे कि हम टू डायमेंशनल एरे को ज्यादातर यूज करते हैं, क्यों, टेबुलर फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये टेबल क्या है, टेबल इज द कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। तो रोज को रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं फर्स्ट साइज को। देन नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं सेकंड साइज को। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा टू टू, मतलब क्या कि दो ठो रो एंड दो ठो कॉलम। ओके, तो ये जो टेबल होगा टू रोज एंड टू कॉलम का क्रिएट होगा। ओके, इतना समझ आ गया कि टू डायमेंशनल एरे क्या है। जिस तरह के एरे में हम दो अलग अलग साइजेस डिफाइन करते हैं उस तरह के एरे को हम बोलते हैं टू डायमेंशनल एरे। और टू डायमेंशनल एरे का फर्स्ट साइज जो है वो रिप्रेजेंट करता है रो को और सेकंड जो साइज है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम को। ओके, इतना तो हो गया। तो जबकि हमने वन डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़ा था तो वहां पे वन डायमेंशनल एरे में मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज को एज ए इनपुट यूजर से लेने के लिए हम यूज करते थे फॉर लूप को। ओके, तो जबकि वहां पे एक ही साइज था, एक ही डायमेंशन था, तो वहां पे यूज करते थे एक फॉर लूप। यहाँ पे जबकि दो साइजेस हैं तो हर एक साइजेस के लिए इंडिविजुअली हम एक एक फॉर लूप अलग से यूज करेंगे। ओके, सो फर्स्ट जो साइज है उसके लिए यूज करेंगे फॉर लूप। उसका इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेरिएबल यूज करेंगे आई, या फिर यूज कर सकते हैं आर। जबकि फर्स्ट साइज रिप्रेजेंट करता है रो को, तो हमने यहाँ पे लिया उसका नाम आर। और जो सेकंड साइज है उसके इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे और एक वेरिएबल सी। ओके, उसके बाद जैसे हम वन डायमेंशनल एरे में फॉर लूप यूज करके यूजर से वैल्यू को एज ए इनपुट लेते थे, इसमें भी वही करेंगे। पर यहाँ पे हम यूज करेंगे दो टू फॉर लूप, बिकॉज टू डायमेंशनल एरे में दो साइजेस हम डिफाइन किए हैं और दो साइजेस को डिफाइन करने के लिए दो साइजेस को यूज करके प्रोग्राम में टू डायमेंशनल एरे में एज ए वैल्यू इनपुट लेने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा दो टू फॉर लूप। ओके, सो फर्स्ट फॉर लूप इज फॉर द फर्स्ट साइज। फर्स्ट साइज को डिफाइन करने के लिए यूज करेंगे फर्स्ट फॉर लूप। ओके, तो फर्स्ट फॉर लूप जबकि हम यूज करते हैं रो को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो यहाँ पे यूज करेंगे आर वेरिएबल को। और जो फर्स्ट साइज है उसका इंडेक्स नंबर शुरू होता है 0 से। हमें कितना वैल्यू स्टोर करना है, 2। तो यहाँ पे कंडीशन क्या देंगे, आर लेस देन 2। ओके, उसके बाद इंडेक्स नंबर इंक्रीमेंट होगा एक एक करके आर प्लस प्लस। और उसके अंदर हम फिर से यूज करेंगे और एक फॉर लूप, जहां पे हम सेकंड जो हमारा डायमेंशन है या फिर सेकंड जो साइज है उसका फॉर लूप डिफाइन करेंगे बाय यूजिंग अनदर वेरिएबल सी। ओके, तो सेकंड जो साइज है उसका भी इंडेक्स नंबर शुरू होता है 0 से और वहां पे हमने मैक्सिमम साइज दिया है 2, तो कंडीशन होगा सी लेस देन 2। और जबकि इंडेक्स नंबर एक एक करके इंक्रीमेंट होगा तो सी प्लस प्लस। ओके, तो ये तो हो गया दो टू फॉर लूप। उसके बाद हम वन डायमेंशनल एरे में यूजर से इनपुट लेने के लिए पहले यूजर को एक मैसेज देते थे कि एंटर A0, एंटर A1। सिमिलरली यहाँ पे भी हम देंगे, जैसे कि टू डायमेंशनल एरे में हमने देखा था कि टू डायमेंशनल एरे में डाटा कैसे स्टोर होता है।
अगर ये 2x2 मैट्रिक्स वाला 2 डायमेंशनल एरे है तो फर्स्ट यहाँ पे रहेगा 0 0 देन 0 1 देन 1 0 देन 1 1, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ओके, उस हिसाब से रहेगा। तो जबकि हम दो ठो साइज डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे रहेगा दो ठो अलग अलग इंडेक्स नंबर। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ, उसके बाद परसेंटेज उसके बाद लिखेंगे एंटर ए परसेंटेज डी। तो फर्स्ट परसेंटेज डी को रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट साइज के लिए डिफाइन किया वाला वेरिएबल आर, और सेकंड परसेंटेज डी को डिफाइन करेगा दूसरा वेरिएबल सी। ओके, उसके बाद यूजर को पता चल गया अभी उसको वैल्यू इनपुट करना है, तो जो भी वैल्यू इनपुट करेगा उस वैल्यू को रीड करने के लिए हम यूज करेंगे स्कैनएफ फंक्शन को। तो परसेंटेज डी जो भी वैल्यू इनपुट होगा वो जाके कहां पे स्टोर होगा, अभी आर और सी का जो वैल्यू है उस हिसाब से, मतलब फर्स्ट स्टोर होगा A00 में, फिर A01 में, फिर A10 में, फिर A11 में, डाटा जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम क्लोज करेंगे दोनों ही फॉर लूप को। ओके, तो ये तो हो गया कि यूजर से हम 2 डायमेंशनल एरे में कैसे इनपुट ले सकते हैं। ओके, हमेशा वही सेम रूल यूज किया जाएगा 2 डायमेंशनल एरे में यूजर से वैल्यू को एज ए इनपुट लेने के लिए। तो वैल्यू तो हमने यहाँ पे एज ए इनपुट यूजर से ले लिया। इनपुट लेने के बाद अभी हमें क्या करना है, अभी हमें प्रिंट करना है। तो अभी हम प्रिंट कैसे करेंगे, तो वो देखते हैं कि अभी हम 2 डायमेंशनल एरे में जो भी वैल्यू हमने एज ए इनपुट लिया उसको हम प्रिंट कैसे कर सकते हैं। ओके, तो 1 डायमेंशनल एरे में हम प्रिंट करने के लिए कैसे करते थे, जैसे कि हम इनपुट लेने के लिए एक फॉर लूप यूज करते थे 1 डायमेंशनल एरे में, वैसे ही सेम फॉर लूप को हम प्रिंट करने के लिए भी यूज करते थे। तो यहाँ पे भी वही सेम है कि यूजर से एक 2 डायमेंशनल एरे में वैल्यू को एज ए इनपुट लेने के लिए हम जैसे दो ठो फॉर लूप यूज करते थे, आउटपुट को प्रिंट करने के लिए भी दो ठो फॉर लूप यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे भी वही यूज करेंगे, फॉर r इक्वल्स टू 0, r लेस देन 2, r प्लस प्लस, उसके अंदर यूज करेंगे और एक फॉर लूप फॉर c इक्वल्स टू 0, c लेस देन 2, c प्लस प्लस। ओके, तो आउटपुट जबकि हमें प्रिंट करना है तो इसके लिए यूज करेंगे प्रिंटएफ फंक्शन को। ओके, तो प्रिंटएफ फंक्शन के यूज करेंगे परसेंटेज डी, प्रिंट करना है किसका वैल्यू, a r c, मतलब A00, A01, A10, A11 इन सब का वैल्यू प्रिंट करना है एक एक करके। ओके, तो जबकि हम स्पेस दे दे के दिखाना चाहते हैं, मतलब अगर मैंने वैल्यू लिया 11, 12, 13, 14, तो अगर मैं ऐसे दिखाना चाहता हूं 11, 12, 13, 14, तो यहाँ पे जो गैप रह रहा है, यहाँ पे जो स्पेस रह रहा है, उस स्पेस को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं \t कैरेक्टर कांस्टेंट। ओके, उसके बाद अगर हम \t कैरेक्टर कांस्टेंट लेंगे तो नॉर्मली वो आउटपुट हमें कैसे प्रोवाइड करेगा, वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा 11, 12, 13, 14, पर हम तो दिखाना चाहते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो मैट्रिक्स में कैसे दिखाता है, फर्स्ट रो को एक लाइन में, सेकेंड रो को और एक लाइन में। ओके, तो फर्स्ट रो जहां पे एंड होगा वहां पे हमारा लाइन ब्रेक हो, वहां पे हम चाहते हैं उसके बाद नेक्स्ट रो नेक्स्ट लाइन में दिखाई दे। तो फर्स्ट रो हमारा खत्म कहां पे होता है, फर्स्ट रो हमारा खत्म होता है जबकि यहाँ पे कंडीशन हमने क्या दिया है, c लेस देन 2, मतलब कंडीशन कब तक ट्रू होगा, जब तक c का वैल्यू 1 होता है। तो मतलब इस पर्टिकुलर रो में हमने यहाँ पे दो ठो इंडेक्स नंबर वाला वैल्यू एज इनपुट लिया, एक है 0, एक है 1। तो A1 इंडेक्स नंबर वाला जो वैल्यू है हमारे रो में, ये हमारा लास्ट वैल्यू है। तो यहाँ पे हम फॉर लूप के अंदर कंडीशन देंगे कि इफ अगर c का वैल्यू, मतलब जो सेकंड साइज है उसका इंडेक्स नंबर का वैल्यू अगर 1 के साथ इक्वल है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये पर्टिकुलर रो का लास्ट वैल्यू है। उसके बाद जो भी वैल्यू हम इनपुट करेंगे या फिर जो भी वैल्यू एज आउटपुट प्रिंट करेंगे वो वैल्यू सेकंड रो का है, और सेकंड रो का वैल्यू हम नेक्स्ट लाइन में दिखाना चाहते हैं। तो इसीलिए हम कंडीशन यूज करेंगे कि अगर c का वैल्यू 1 के साथ इक्वल होता है तो वहां पे हम यूज करेंगे क्या, प्रिंटएफ \n। इसका मतलब क्या कि वहां पे उस पर्टिकुलर रो के बाद लाइन ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट रो जो है वो नेक्स्ट लाइन में नीचे दिखाएगा।
ओके तो जिसके वजह से ये जो एक लाइन में टोटल सारे वैल्यूज को दिखा रहा था, तो हर एक रो को वो नए नए लाइन में हमें रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि एक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट होता है। ओके उसके बाद हम लूपिंग को क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया कि हम ऐसे क्या कर सकते हैं, जो भी वैल्यू हमने टू डायमेंशनल एरे में यूजर से इनपुट लिया था उसको हम ऐसे एज ए आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं। ओके समझ आ गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि हम कैसे टू डायमेंशनल एरे में यूजर से इनपुट ले सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि हम टू डायमेंशनल एरे में यूजर से जो वैल्यू एज ए इनपुट लिया उसको हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ओके तो चलिए अभी इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे कि कोई भी सी प्रोग्राम हम शुरू करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से, तो यहाँ पे भी हम शुरू करेंगे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से। तो जबकि हम एग्जांपल कर रहे हैं टू डायमेंशनल एरे का, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2D एरे एग्जांपल। ओके डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये एक टू डायमेंशनल एरे वाला एग्जांपल है। उसके बाद यूज करेंगे लिंक सेक्शन में हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर को हेडर फाइल्स को हमारे प्रोग्राम के साथ लिंक करने के लिए। ओके तो यहाँ पे मैंने पहले लिंक किया stdio हेडर फाइल को, देन यहाँ पे मैंने लिंक किया conio हेडर फाइल को। ओके हेडर फाइल्स हमारा लिंक हो गया। हेडर फाइल्स लिंक होने के बाद उसके बाद हम यूज करेंगे मेन फंक्शन। मेन फंक्शन को फिर ओपन करेंगे। मेन फंक्शन के अंदर हम डिक्लेयर करेंगे एक एरे। टू डायमेंशनल एरे हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना है। टू डायमेंशनल एरे में हमें यूजर से ऐसे इनपुट लेना है। तो यहाँ पे टू डायमेंशनल एरे यूज करके हमें 2x2 मैट्रिक्स वाला एक मैट्रिक्स बनाना है। तो इसका मतलब टू डायमेंशनल एरे में हमारा साइज क्या होना चाहिए, 2 2। ओके उसके बाद जो फर्स्ट साइज है, फर्स्ट साइज को जबकि हम एरे में मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज को एज ए इनपुट लेने के लिए या फिर एक एरे का मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज को एज ए आउटपुट प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर लूप को। तो फॉर लूप में फर्स्ट साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए एरे का टू डायमेंशनल एरे का फर्स्ट साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे एक वेरिएबल r और सेकंड साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे एक वेरिएबल c। ओके उसके बाद यूज करेंगे CLR SCR फंक्शन। CLR SCR फंक्शन यूज करने के बाद अभी यूज करेंगे फॉर लूप फर्स्ट साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए। और फर्स्ट साइज का इंडेक्स नंबर शुरू होता है 0 से, मैक्सिमम वैल्यू जबकि 2 है तो कंडीशन देंगे r लेस देन 2 और इंडेक्स नंबर इंक्रीमेंट होता है एक एक करके तो r प्लस प्लस। तो फर्स्ट फॉर लूप के अंदर फिर यूज करेंगे सेकंड फॉर लूप। तो सेकंड फॉर लूप में हम रिप्रेजेंट करेंगे सेकंड साइज वाला वेरिएबल, सेकंड साइज को रिप्रेजेंट करने वाला वेरिएबल को। वहां पे भी इंडेक्स नंबर शुरू होगा 0 से और वहां पे जबकि मैक्सिमम साइज है 2 तो कंडीशन देंगे c लेस देन 2 और यहाँ पे भी इंडेक्स नंबर इंक्रीमेंट होगा एक एक करके तो c प्लस प्लस। ओके तो दोनों साइज को हमने यहाँ पे फॉर लूप के द्वारा रिप्रेजेंट कर लिया। अभी हम यूजर को बताएंगे कि एंटर A00, एंटर A01, देन एंटर A10, देन एंटर A11। तो यूजर को जो बताएंगे तो उसके लिए यूजर को मैसेज देना पड़ेगा। तो यूजर को मैसेज देने के लिए तो यहाँ पे हम यूज करते हैं printf फंक्शन को, जिसके अंदर हम लिखेंगे एंटर A %d। ओके तो फर्स्ट %d में दिखाएंगे हम इंडेक्स नंबर फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं हम कौन सा वेरिएबल r और सेकंड इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं हम कौन सा वेरिएबल c। ओके तो ये तो हो गया मैसेज यूजर के लिए कि यूजर को पता चलेगा अभी कि उसको वैल्यू इनपुट देना है या फिर इंसर्ट करना है। उसके बाद यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा उसको रीड करने के लिए हम यूज करेंगे scanf फंक्शन को। ओके तो जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उसी पर्टिकुलर कॉरेस्पॉन्डिंग एरे के एड्रेस में जाके वो डाटा स्टोर हो जाएगा। ओके ARC हो गया। तो ऐसे होगा क्या, ऐसे वो जितना भी वैल्यू हम उस पर्टिकुलर टू डायमेंशनल एरे में एज ए इनपुट लेना चाहते हैं सारा वैल्यू इनपुट हो जाएगा। तो सारा वैल्यू अभी इनपुट होने के बाद अभी हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू टू डायमेंशनल एरे में हमने इनपुट किया उसको हम 2x2 मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ओके तो उसके लिए पहले यूजर को एक मैसेज देंगे कि printf एलिमेंट्स प्रेजेंट इन a 2x2 मैट्रिक्स आर। एक 2x2 मैट्रिक्स में जो जो एलिमेंट्स हैं उनको हम प्रेजेंट करेंगे। अभी उसके लिए हमने एक मैसेज दिखाया यूजर को। तो आउटपुट प्रिंट करने के लिए एक एरे का वहां पे भी हम यूज करते हैं फॉर लूप। जैसे कि 1 डायमेंशनल एरे में आउटपुट को प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं एक फॉर लूप, 2 डायमेंशनल एरे में आउटपुट को प्रिंट करने के लिए यूज करेंगे 2 फॉर लूप।
ओके, फॉर वही सेम r इक्वल्स टू 0, r लेस देन 2, r प्लस प्लस. ओके, देन सेकेंड वन इज फॉर c इक्वल्स टू 0, c लेस देन 2, देन c प्लस प्लस. ओके, उसके बाद अगर हम आउटपुट प्रिंट करना चाहते हैं तो आउटपुट प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं printf फंक्शन. उसके बाद यहाँ पे यूज करेंगे %d. जैसे कि मैंने बोला, अगर हम एक पर्टिकुलर एरे के एलिमेंट को स्पेस दे दे के दिखाना चाहते हैं, उसके लिए यूज करेंगे \t कैरेक्टर कांस्टेंट को, और हमें प्रिंट करना है a r c का वैल्यू. ओके, तो उसके बाद मैंने क्या यूज किया था कि अगर नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम ऐसे ही लिख के छोड़ेंगे तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर 2 डायमेंशनल एरे में हमने जितना भी वैल्यू इनपुट किया, मल्टीपल नंबर ऑफ रोज में जो वैल्यू इनपुट किया उसको एक लाइन में दिखा देगा. तो अगर हम चाहते हैं कि हर एक रो को वो एक एक अलग अलग लाइन में रिप्रेजेंट करे, तो उसके लिए यूज करना पड़ेगा. और एक एक्स्ट्रा चीज क्या यूज करना पड़ेगा कि हमारे जो फर्स्ट रो है, यहाँ पे फर्स्ट रो में हमने कितना वैल्यू इनपुट लिया है, यहाँ पे जो हमने साइज दिया A22. इसका मतलब क्या कि हमारे 2 डायमेंशनल एरे में नंबर ऑफ रो कितना है 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2. ओके, तो 2 ठो रो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं इंडेक्स नंबर 0 एंड 1, और 2 ठो कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज करते हैं इंडेक्स नंबर 0 एंड 1. मतलब एक पर्टिकुलर रो में जो 2 वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है इंडेक्स नंबर 0, सेकंड रो को जो फर्स्ट कॉल मतलब फर्स्ट रो में जो फर्स्ट वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करता है इंडेक्स नंबर 0, और सेकंड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है इंडेक्स नंबर 1. किसका? सी वेरिएबल का. क्योंकि एक पर्टिकुलर रो में मोर देन 1 कॉलम होते हैं, तो फर्स्ट कॉलम के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है सी वेरिएबल का इंडेक्स नंबर 0, और सेकंड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है सी वेरिएबल का इंडेक्स नंबर 1. मतलब जहां पे इंडेक्स नंबर 1 जब आएगा सी वेरिएबल का, उसका मतलब वहां पे हमें पता चलेगा क्या कि वो फर्स्ट रो का लास्ट वैल्यू है. तो जहां पे हमें पता चलेगा कि वो फर्स्ट रो का लास्ट वैल्यू है, वहां पे हम क्या चाहेंगे कि हमारा फर्स्ट रो वही लास्ट वैल्यू के बाद ब्रेक हो जाए वहीं पे, और नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट रो को दिखाए. तो वहां पे हमने कंडीशन लिया कि अगर c का वैल्यू इक्वल्स टू 1 है, मतलब 1 के साथ अगर इक्वल है, मतलब अगर 1 हमारा क्या है, फर्स्ट रो का लास्ट इंडेक्स वाला वैल्यू है, तो अगर c का वैल्यू 1 के साथ इक्वल है तो हमें पता चल गया कि ये हमारा इस पर्टिकुलर रो का लास्ट वैल्यू है. तो उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आएगा वो सेकंड रो का है, और सेकंड रो को हम दिखाना चाहते हैं नेक्स्ट लाइन में. तो उसके बाद अगर हमारा कंडीशन सही होता है, तो कंडीशन सही होने से वो प्रिंट करेगा printf. क्या प्रिंट करेगा? \n, मतलब वहीं पे वो लाइन ब्रेक कर देगा, और उसके बाद जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को वो नेक्स्ट लाइन में हमें दिखाएगा. ओके, समझ आ गया यहाँ पे. उसके बाद क्लोज कर देंगे दोनों ही फॉर लूप को. उसके बाद हमारा प्रोग्राम यहाँ पे खत्म. यूज करेंगे गेट ch फंक्शन. उसके बाद हम क्लोज कर देंगे मेन फंक्शन. ओके, तो इसको सेव कर देते हैं फाइल में जाके. हो गया सेव. अब इसको कंपाइल करके देखते हैं. कोई भी एरर नहीं है. अब इसको रन करके देखते हैं. तो क्या मांग रहे हैं? फर्स्ट एंटर A00. A00 में फर्स्ट वैल्यू इंसर्ट करो. मैंने इंसर्ट किया सपोज 11. देन एंटर A01. A01 में मैंने इंसर्ट किया 12. A10 में इंसर्ट किया 13. A11 में इंसर्ट किया 14. इसका मतलब क्या? A00 मतलब क्या? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. A01 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. A10 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. A11 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम. ओके, तो उस हिसाब से रिप्रेजेंट करना चाहिए. तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो यहाँ पे जबकि हमने थोड़ा सा चेंज करते हैं प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करने के लिए, यहाँ पे हम यूज कर देते हैं \n. ओके, अभी इसको फिर से रन करके देखते हैं. 11, 12, 13, 14. तो देख सकते हो हमें वो मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा है. फर्स्ट 11 हमें डिस्प्ले कर रहा है जो कि 00 में हमने इंसर्ट किया. उसके बाद 12 दिखा रहा है जो कि हमने 01 में इंसर्ट किया, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. देन
13 हमने इंसर्ट किया 1 0 में, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 14 हमने इंसर्ट किया 1 1 में, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है। यही हमारा क्वेश्चन था कि हमें एक ऐसा सी प्रोग्राम लिखना है जहां पे हमें यूजर से 2x2 मैट्रिक्स के फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूजर से इनपुट लेना है, और यूजर से इनपुट लेने के बाद उसको 2x2 मैट्रिक्स के फॉर्म में एज ए आउटपुट हमें यूजर को प्रोवाइड करना है, जो कि आज हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखा। ओके, तो आज हमने प्रैक्टिस किया एक टू डायमेंशनल एरे का, कि टू डायमेंशनल एरे में हम यूजर से कैसे वैल्यू एज ए इनपुट लेके उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका एक एग्जांपल आज हमने प्रैक्टिस किया। तो वैसे ही आपको टास्क दिया गया है, हमने प्रैक्टिस किया कि हम 2x2 मैट्रिक्स में कैसे यूजर से इनपुट लेके एक 2x2 मैट्रिक्स को एज ए आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं। वैसे ही टू डायमेंशनल एरे को यूज करके आपको क्या करना है, 3x3 मैट्रिक्स के लिए यूजर से एज ए इनपुट वैल्यू लेना है, और वैल्यू को एज ए इनपुट लेने के बाद आपको उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में 3x3 मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट करना है एज ए आउटपुट। अनदर क्वेश्चन इज, आपको 2x3 मैट्रिक्स के लिए इनपुट एज ए इनपुट यूजर से वैल्यू लेना है और उसको आपको प्रिंट करना है 2x3 मैट्रिक्स के फॉर्म में। ओके, ये दो टास्क आपको दिए गए हैं। आज जो प्रोग्राम बताया गया उसी हिसाब से आपको ये दो टास्क करने हैं, जिसकी वजह से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।